मजा करें बुढ़ऊ पतोहिया फसाई के, बेटवा का अपने हो सऊदी पठाई के। मजा करें बुढ़ऊ पतोहिया फसाई के। इसी तरह इस्लाम अपने बेटे को भेज कर सऊदी और उसकी बीबी को अपना लिया था और बेटे को हर महीने फोन करके उससे पैसे मांगता रहता था और कहता था, बेटा कभी मेरा तबीयत खराब है, कभी खेत खरीदना है, तो कभी ट्रैक्टर खरीदना है, पैसे नहीं है हमारे पास। ऐसे ही अपने बेटे से पैसे मंगवाता रहता था और एंजॉय करता रहता था। इस्लाम बहुत खतरनाक था, इस्लाम बहुत दुराचारी था। उसे ये नहीं पता था कि बहू और बेटी एक समान होती हैं। तर्क रहें दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश की है। इस्लाम के पास 2 बेटे थे और इस्लाम बहुत गरीब था, उसके पास खाने को भी नहीं रहता था। इस्लाम अपने बहन के पास फोन लगाता है और अपने सभी रिश्तेदारों के पास फोन लगाता है और कहता है, मेरे बेटे को सऊदी भेजना है, तो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर दो और मेरा बड़ा बेटा चला जाए और वो कमाए, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। जब वह कमाएगा तो आप लोगों के पैसे मैं वापस कर दूंगा। तो सभी नातेदार, रिश्तेदार और उसकी बहन उसे पैसे दे देते हैं और उसका वीजा बनवा देते हैं और वह सऊदी चला जाता है। जब वह सऊदी चला जाता है तो वहां से पैसे कमा करके और अपने बाप के पास भेजता है। वह सभी लोगों के पैसे को दे देता है और जो भी पैसा बचता है उससे वह घर बनवाता है और घर बनवाने के बाद में और जो पैसे वो भेजता है, खेत खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है और तरह तरह की ताकत की दवाइयाँ लेकर आता है और खाता है। एक दिन वह अपने बहू से कहता है, बहू मेरा तो बहुत पैर दर्द कर रहा है, आज मैं खेत घूमने गया था। तो बहू कहती है कि ठीक है, चलो मैं आपके पैर में दर्द वाला मूव लगा देती हूँ ताकि आपका आराम हो जाए। जब वह लेट जाता है और वह मूव लगाने लगती है, तब वह उसके मन में बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं और बहू भी बहुत दिनों से, उसका पति सऊदी था, उसके मन में भी बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं और दोनों अवैध संबंध बना लेते हैं। ऐसे ही लगातार दोनों अवैध संबंध बनाते रहते हैं। एक दिन उसका छोटा बेटा जो लगभग 15 साल का था, वह रात में उठा और देखा तो उसके अब्बू और उसकी भाभी अवैध संबंध बना रहे थे। वह चुपके से फिर गया, लेट गया और सुबह होते ही उसने अपने बड़े भाई को फोन किया और सारी बातें बताई। उसका बड़ा भाई बहुत गुस्से में हो गया और तुरंत ही वहां से आने के लिए तैयार हो गया और वहां से जब वो आया सऊदी से तो अपने बहन के घर जाकर रुका और बहन से बताया कि तुम अब्बू को ये मत बताना कि मैं सऊदी से आ गया हूँ। और रात में ही अपने बहन की बाइक को लेकर के वह चुपके से अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही छोटे भाई को फोन किया और कहा कि तुम जाकर के देखो कि अब्बू क्या कर रहे हैं। तो वह चुपके से 12 बजे रात में जाकर देखता है तो उसके अब्बू और उसकी भाभी अवैध संबंध बना रहे होते हैं। वह अपने बड़े भाई से कहता है, भैया आप बाहर खड़े हो, आप धीरे से अंदर आ जाओ और अपने आँखों से ही देख लो क्या हो रहा है। उसका बड़ा भाई आता है अंदर और देखता है अपने बाप को और अपनी वाइफ को दोनों अवैध संबंध बना रहे थे। तुरंत वह 100 नंबर पर फोन लगाता है और पुलिस वालों को बुलाता है। सोचता है अगर मैं अकेले ही जाऊंगा तो वह लोग मुझे ही झूठा साबित कर देंगे, इसलिए वह फोन करता है पुलिस के पास और पुलिस चुपके से आ जाती है और दरवाजे को खोलने के लिए कहती है। तभी ये लोग बाहर निकलते हैं और पुलिस उसे पकड़ लेती है और दोनों को जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, होशियार रहें और अफेयर क्राइम न्यूज चैनल को देखते रहें ताकि आप सभी लोगों के अंदर सतर्कता बनी रहे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को